जय हिंद। स्वागत करता हूं पीआरजे मीडिया में आप लोगों का। उपस्थित हूं ठाकुरबाड़ी प्रांगण में। बताना चाहूँगा आप लोगों को कि चुनाव में महज कुछ घंटों का फासला रह गया है। कल सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगी। जायजा लेने पहुँचे ठाकुरबाड़ी में तो आप देख रहे होंगे हमारे सामने कि इस वक्त चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को लेकर सभी प्रकार की तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। सभी चुनाव अधिकारी ठाकुरबाड़ी में डटे हुए हैं और युद्धस्तर पे कहें तो यह कार्य चल रहा है। एक मुख्य द्वार बनाया गया है सामने में, देख रहे होंगे आप। और सामने अगर देखेंगे तो 3 स्क्रीन में आपको 3 रूम जैसा कमरे जैसा दिखाई पड़ेगा, जो 3 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और उन 3 पोलिंग बूथों पे 3 मतदान केंद्र लगाए गए हैं, जिससे बहुत कम समय में और कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए इसको पूरा किया जाए। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो यह निकासी द्वार बनाया गया है, जहां से मतदान देने के बाद लोग यहां से निकल के बाहर चले जाएंगे और किसी भी लोग को ठाकुरबाड़ी में जमा होने का परमिशन नहीं है। यही अगर बात करें तो आइए, हमारे बीच में कुछ चुनाव आयोग के अधिकारी भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि और किस प्रकार की तैयारी वो कर रहे हैं या उनके तरफ से और क्या क्या की जानी अभी शेष रह गई है। तो यहाँ एक चुनाव अधिकारी राजू हमारे सामने मौजूद हैं। तो सर्वप्रथम राजू जी, आपका स्वागत करता हूं पीआरजे मीडिया में। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि चुनाव की तैयारी बड़े जोरों पे चल रही है, तो कृपया हमारे दर्शक को बताएं कि किस प्रकार की तैयारी और भी अभी शेष है और क्या क्या नियम आप लोगों ने बना रखे हैं। जी, मैं राजू गुप्ता, चुनाव अधिकारी, और हमारे साथ में 3-4 साथीगण और हैं जो इस चुनाव को सफल करने में सहयोग कर रहे हैं। और बराबर हमारी तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। यहाँ जहाँ की आप देख रहे हैं 3 बूथ हैं, पोलिंग बूथ, और साथ में कई सारे मतदाताओं के जो कैंडिडेट हैं उनके भी एजेंट रहेंगे। और हम अपने पूरे नियम के साथ कोविड प्रोटोकॉल 19 के थ्रू सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और बाकी सारे जितने भी सामान हैं अपने सारे लेके, और मास्क वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। जो अपने लेके नहीं आएंगे कैंडिडेट मास्क, उसको मास्क भी लगवा के अपने पूरे प्रोटोकॉल में ये करेंगे। और हमारे ये सोचना है कि इसको जितना हो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान को संपादित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसी विस्तृत जानकारी देने के लिए। साथ ही अपने दर्शकों को बताता चलूं कि 12 दिसंबर को ठाकुरबाड़ी की आम सभा हुई थी, जिसमें कुछ बातें जब सामने आई थी तो आप लोगों को ज्ञात होगा या समाज बंधुओं के माध्यम से समाज के अन्य लोगों तक यह बात पहुंची थी कि राधेश्याम चौधरी जी ने श्री बालाजी महाराज का शपथ खाते हुए यह कहा था कि अगर मुख्य चुनाव आयोग विपिन आचार्य रहेंगे तो वह 16 तारीख को चुनाव से पहले अपना आत्मदाह करेंगे, जिसे एक आवेग में निकला हुआ शब्द हम लोग मान सकते हैं। और पुनः उनकी संज्ञान में यह बात आने के बाद कि उनसे एक भारी भूल हुई है, जैसे शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए था। तो अतः उन्होंने आज चुनाव से पूर्व 1 दिन पूर्व भगवान बालाजी के यहाँ पूजा याचना की है, यज्ञ और हवन करके उन्होंने अपना प्रायश्चित किया है। तो आइए, हम लोग के बीच में राधेश्याम चौधरी जी हैं, जिनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह पूरा प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या ज्ञान उनको हुआ और किस प्रकार की पूजा याचना करते हुआ समाज के लोगों तक अपना क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं। सर्वप्रथम घनश्याम जी का स्वागत करता हूँ और आप अपनी बातें हमारे मीडिया के माध्यम से लोगों तक कहें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12 दिसंबर को यहाँ पे एक आम सभा हुई थी और मैंने विपिन आचार्य जी पे एक तोहमत लगाया था, एक बात रखी थी जो कि मेरे हिसाब से सही था, लेकिन समाज के नज़र में वो सही नहीं था या समाज उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। उस बीच में मुझसे एक गलती हो गई। मैंने जो शपथ खाया था वो मुझे नहीं खाना चाहिए था। वो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि मैंने वो गलती कर दिया है, जिसके वजह से मैं आज ठाकुरबाड़ी प्रांगण में ही पूजा याचना किया हूँ। साथ ही आप समाज बंधुओं से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मुझसे किसी का मेरे बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मैं ये बालाजी से भी क्षमा याचना किया हूं और आप लोगों को भी मैं हाथ जोड़कर करबद्ध
प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो बात मेरे जुबान से फिसल गई थी जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा राधे श्याम चौधरी जी, अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि समाज में एक बहुत बड़ा मिसाल उन्होंने प्रस्तुत किया है ऐसी क्षमा याचना के द्वारा। और यह बात सबको समझनी चाहिए कि आवेग में निकला हुआ कोई भी शब्द समाज में स्वीकार नहीं किया जाता। उनका संज्ञान स्वयं राधे श्याम जी ने लिया और प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने सर्वप्रथम बालाजी के यहाँ पूजा याचना तो की ही और समाज के सभी लोगों से उन्होंने क्षमा याचना की है। तो हमें लगता है कि समाज उनके ऐसे पदों को, ऐसे कार्यों को देखकर यह सोचे कि भविष्य में कभी भी कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कदम नहीं उठाए। PRJ मीडिया के लिए कैमरामैन आशीष के साथ मैं प्रबोध मिश्रा, धन्यवाद।